Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. आपको दो कॉलम्स दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से चूज करना है। तो कॉलम फर्स्ट में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, कॉलम सेकंड के अंदर कुछ टर्म्स फ्रेजेस लिखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो पहला ए में लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स से कि कोई रिएक्शन हो रही है R2P, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखती हूँ रेट, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको रेट लॉ बोलते हैं। इट इज कॉल्ड रेट लॉ। इट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सो ए का मैच हो जाएगा सेकंड के साथ में, ठीक है। बी में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू, आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेट्स से कि यही रिएक्शन है और इसमें अगर लेट्स से एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। सो पूछा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, यानी कि बी का मैच होगा आपके फर्स्ट के साथ में। अच्छा, सी में क्या लिखा है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज। अब अगर रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इक्वल होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जो यूनिट आपकी रेट की होगी वही आपकी रेट कांस्टेंट यूनिट होगी। तो रेट की यूनिट क्या होती है हमेशा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो आपकी रेट कांस्टेंट की भी यूनिट सेम होगी। सो यानी कि सी का मैच हो जाएगा आपका फोर्थ के साथ में। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ द रिएक्शन। सही बात है। अच्छा, डी में देखते हैं ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में जाती हैं, सो उनमें से कोई एक स्टेप होगा जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। सो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग RDS जिसे हम कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो वहां से हम रेट निकालते हैं। उस रेट में जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होगा, जो भी उसकी पावर होगी वही उसका ऑर्डर कहलाया जाएगा, ठीक है। सो डी का मैच होगा थर्ड के साथ में। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ABCD के लिए? 2, 1, 4, 3। सो अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।